सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफके। वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं CSS3 एनिमेशन के बारे में, जो कि इससे पिछली वीडियो के अंदर भी मैंने आपको एनिमेशन के बारे में बताया था कि किस तरीके से हम एक एनिमेशन बना सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम CSS3 एनिमेशन प्रॉपर्टी यूज करेंगे, यानी कि इन 3 प्रॉपर्टीज को और मैं आपको यूज करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम एनिमेशन इटरेशन काउंट का यूज करते हैं और एनिमेशन डायरेक्शन एंड एनिमेशन फिल मोड का यूज करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन तीनों प्रॉपर्टीज का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से हम इन तीनों प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से मैं यूज करूंगा। तो इससे पिछली वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको एक एनिमेशन बना के दिखाया था, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप इस तरीके का एक एनिमेशन बना सकते हो। तो मैं यहाँ पर आपको ब्राउजर पर इसको रिफ्रेश करूंगा, तो यहाँ पर आप देखोगे कि एक एनिमेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि एक एनिमेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो इसी के ऊपर हम इन तीनों प्रॉपर्टीज को यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं यूज करूंगा, तो सबसे पहले यहाँ पर हम यूज कर लेते हैं एनिमेशन इटरेशन काउंट को। तो सिंपल यहाँ पर मैं एनिमेशन इटरेशन का काउंट का यूज करने वाला हूँ। तो एनिमेशन इटरेशन काउंट का यूज कर सकते हो। इसके अंदर यहाँ पर आप लगा सकते हो, जैसे कि यहाँ पर आप 2 ले सकते हो, यानी कि आपको 2 बार लेना है। तो इस तरीके से जैसे मैंने सेव किया और रिफ्रेश करूंगा, तो यहाँ पर आप देखोगे जो एनिमेशन यहाँ पर चल रहा है वो 2 टाइम्स चलेगा। जैसे कि एक बार चला, फिर से यहाँ पर आपको 2 टाइम्स यहाँ पर एनिमेशन देखने को मिल रहा है। तो इसी तरीके से यहाँ पर आप 2 टाइम्स ले सकते हो, 10 बार ले सकते हो, आप जितनी चाहो इतनी बार यहाँ पर आप इस एनिमेशन को चला सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पर आप एनिमेशन इटरेशन काउंट का यूज करते हैं, यानी कि यहाँ पर हम इस तरीके से एनिमेशन काउंट का यूज करते हैं। और एनिमेशन काउंट के अंदर यहाँ पर आप ले सकते हो, जैसे कि यहाँ पर मैं ले सकता हूँ इन्फिनाइट टाइम तक से भी यहाँ पर आप लगा सकते हो, इन्फिनाइट टाइम तक भी यहाँ पर आप इसे चला सकते हो। इस एनिमेशन को आप इन्फिनाइट टाइम तक इसे चला सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पर आप एनिमेशन इटरेशन काउंट के अंदर प्रॉपर्टी दे सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो, जैसे कि आपको 2 टाइम्स चलाना है या फिर आपको मल्टीपल टाइम चलाना है या फिर इन्फिनाइट टाइम तक यहाँ पर आपको चलाना है, तो आप इन्फिनाइट टाइम दे सकते हो। तो यहाँ पर मैंने 2 टाइम्स बार लिया। 2 टाइम्स बार लेने के बाद अब मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से हम एनिमेशन फिल मोड का यूज करते हैं। तो सिंपल यहाँ पर मैं आपको एनिमेशन फिल मोड का यहाँ पर यूज करके दिखाऊं। इसके अंदर यहाँ पर आप वैल्यू ले सकते हो, जैसे कि मुझे यहाँ पर फॉरवर्ड लगाना है तो मैं यहाँ पर फॉरवर्ड का यूज कर सकता हूँ। बट उससे पहले यहाँ पर आपको इसे जो आपने टॉप और बॉटम से ले रखा है इसे आपको हटाना होगा। तो सिंपल यहाँ पर मैं एक बार इसे हटा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं मल्टीपल कर्सर का यूज कर एक बार में ही हटा देता हूँ, जैसे कि टॉप से भी और लेफ्ट राइट सब मुझे हटाना होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आप मल्टीपल यूज करते हैं। सिंपल मैंने यहाँ पर मल्टीपल कर्सर का यूज किया। जैसे ही मैं यहाँ पर सेव करूंगा और यहाँ पर मैं जैसे ही रिफ्रेश करूंगा पेज को, तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये फॉरवर्ड हो रहा है, यानी कि यहाँ पर बार बार कलर यहाँ पर आपको चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आप यहाँ पर लगा सकते हो एनिमेशन फिल मोड। एनिमेशन का यूज कर आप इसके अंदर फॉरवर्ड लगा सकते हो, और इसके अंदर यहाँ पर मैं आपको यूज करके दिखाऊं तो आप फॉरवर्ड लगा सकते हो, और यहाँ पर आप चाहो तो यहाँ पर बैकवर्ड भी लगा सकते हो। तो यहाँ पर सिंपल यहाँ पर मैं बैकवर्ड्स का यूज करूंगा, सेव किया और जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर ये यानी कि राइट की ओर से यहाँ पर आपको कलर चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरीके से आप फॉरवर्ड लगा सकते हो, बैकवर्ड लगा सकते हो, या फिर आप चाहो तो यहाँ पर आप बोथ भी दे सकते हो। तो सिंपल यहाँ पर जैसे ही मैं बोथ का यूज करूंगा तो यहाँ पर आप देखोगे कि बोथ का यूज हम किसी लिए करते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको एक बार यूज करके दिखाऊं, फाइल सेव की और रेफरेंस की मैं बोथ का यूज करूंगा, तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये एक मतलब दोनों टाइप से यहाँ पर आपको कलर चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आप एनिमेशन फिल्म मोड का यूज कर सकते हो। एनिमेशन फिल्म मोड का यूज करोगे तो यहाँ पर आपको कलर चेंजेस देखने को मिलेंगे। इनके अंदर यहाँ पर आप 3 टाइप की प्रॉपर्टीज दे सकते हो, फॉरवर्ड, बैकवर्ड और बोथ। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर दिया। देने के बाद अब मैं यहाँ पर एक बार इसे हटा देता हूँ, यानी कि मैं इसे कमेंट कर देता हूँ, और जो मैंने यहाँ पर कमेंट कर रखा था इस वाले को यहाँ पर इसे हटाया। हटाने के बाद एक बार मैं इसे भी हटा देता हूँ, क्योंकि मैंने जो यूज किया है इसे भी हटा देता हूँ। सिंपल यहाँ पर मैं इसे भी हटाया। हटाने के बाद जैसे ही मैंने फाइल को सेव किया और रिफ्रेश करके दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो हमारा प्रोग्राम है वो नॉर्मल फ्लो में चल रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर मैंने जो यहाँ पर आपको यूज करके दिखाया कि एनिमेशन फिल्म मोड का यूज आप किस तरीके से कर सकते हो, बोथ दे सकते हो, फॉरवर्ड दे सकते हो। अब आ जाता है हमारा एनिमेशन, यानी कि एनिमेशन डायरेक्शन। तो सिंपल यहाँ पर मैं एनिमेशन का यूज करूंगा।
तो एनिमेशन डायरेक्शन के यूज़ कर सकते हो आप डायरेक्शन, जैसे कि यहाँ पर मैं एनिमेशन डायरेक्शन के अंदर यूज़ कर सकता हूँ अल्टरनेटिव। तो यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो अल्टरनेटिव। हाँ, पर आप अल्टरनेटिव का यूज़ कर सकते हो। जैसे सेव किया मैंने, सेव करने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर जो हमारा प्रोग्राम है वो अल्टरनेटिव चलेगा। यानी कि यहाँ पर आप देखोगे कि एक बार ये मतलब जैसे आपने देखा, यानी कि एक तो ये स्टार्टिंग चल जैसे चलता है ऐसा चलेगा, फिर एक बार आपको रिवर्स में देखने को मिलेगा। अगर चाहते हो आप रिवर्स में लगाना तो आप अल्टरनेटिव रिवर्स भी लगा सकते हो। तो सिंपल यहाँ पर मैं रिवर्स का यूज़ करूँगा, तो यहाँ पर आप रिवर्स भी यूज़ कर सकते हो। पहले ये रिवर्स में चलेगा, फिर उसके बाद ये अपने नॉर्मल फ्लो में चलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आप दे सकते हो, या फिर आप नॉर्मल फ्लो में चलाना चाहते हो, पहले नॉर्मल फ्लो में चले फिर यहाँ पर रिवर्स चले, या फिर आप दे सकते हो कि पहले रिवर्स में चले फिर नॉर्मल फ्लो में चले। तो आप इस तरीके से यहाँ पर आप दे सकते हो। अगर यहाँ पर आप देना चाहते हो जैसे कि मुझे नॉर्मल ही देना है, तो आप नॉर्मल भी दे सकते हो। तो सिंपल मैं नॉर्मल दे दूंगा। तो यहाँ पर जैसे ही मैं नॉर्मल दूंगा तो ये आपको पहले जैसे ही देखने को मिलेगा, यानी कि जैसे पहले नॉर्मल चलता है इस तरीके से यहाँ पर आपको 2 टाइम्स देखने को मिलेगा कि किस तरीके से यहाँ पर आपको नॉर्मल फ्लो में देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप यूज कर सकते हो। यानी हमने प्रॉपर्टीज का यूज किया, यानी कि एनिमेशन इटरेशन काउंट का यूज किया। यहाँ पर आप दे सकते हो 2 टाइम्स, या फिर आप मल्टीपल टाइम्स दे सकते हो। कितनी बार यहाँ पर आपको एनिमेशन चलाना है, या फिर आप इनफिनाइट टाइम तक दे सकते हो। एनिमेशन फिल्म मोड का यूज आप कर सकते हो, फॉरवर्ड कर सकते हो, बैकवर्ड कर सकते हो, या फिर बोथ दे सकते हो इसके अंदर। यानी कि एनिमेशन डायरेक्शन दे सकते हो, या फिर आप नॉर्मल फ्लो में चलाना चाहते हो, या फिर आप रिवर्स में दे सकते हो, यानी कि इटरेशन रिवर्स में दे सकते हो, या फिर अल्टरनेटिव रिवर्स में दे सकते हो। यानी कि आप अल्टरनेटिव रिवर्स में दे सकते हो, या फिर रिवर्स में दे सकते हो, या फिर नॉर्मल फ्लो में दे सकते हो। तो इस तरीके से हमने इन तीनों प्रॉपर्टीज को कवर किया। अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी मैं आपको और एनिमेशन की प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से हम एनिमेशन प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं। तो आपने देखा किस तरीके से हमने इन तीनों प्रॉपर्टीज का यूज किया। तो अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको और भी ज्यादा प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊंगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग।